क्या इंसान वक्त को कैद कर सकता है? ज्योग्राफी की तारीख में ऐसे लम्हात बहुत कम आते हैं जब कोई एक लकीर खींची जाए और वो लकीर मुल्क का मुस्तकबिल, मईशत और फासलों की साइंस को हमेशा के लिए बदल कर रखते। माजी में ऐसा मोटरवे M2 ने किया था और अब यही काम एक नई मोटरवे M13 कर रही है, जो न सिर्फ M2 का मुतबादिल है बल्कि GT रोड का भी मुकम्मल मुतबादिल है। और ये लाहौर से रावलपिंडी तक का 100 किलोमीटर का फासला ऐसे गायब करती है जैसे ये कभी जमीन पर था ही नहीं। इस शॉर्टकट को मौत की वादी का सफर भी कहा जा रहा है, लेकिन इसकी अहमियत आपको इस पर सफर करके ही मालूम होगी। मगर सफर से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, M13 मोटरवे की कहानी सिर्फ तारकोल, कंक्रीट और सीमेंट की नहीं है। ये कहानी है रियाजियाती कमाल की, एक ऐसे जोग्राफियाई मोजज़े की जहां जमीन का सीना चीरकर 100 किलोमीटर का फासला हरफ गलत की तरह मिटा दिया गया है। M13, जिसको हम खारियां रावलपिंडी मोटरवे भी कहते हैं, ये पाकिस्तान का सबसे जदीद और तवील तरीन शॉर्टकट है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में जियोमेट्रिक एडवांटेज या रियाजी का मुख्तसर तरीन वतर यानी कॉर्ड कहा जाता है। लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो तो ये सफर GT रोड पर 300 किलोमीटर और मोटरवे M2 पर 367 किलोमीटर है। लोग M2 पर जाते हैं ताकि GT रोड की ट्रैफिक से बच सकें, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि M13 सिर्फ 267 किलोमीटर तवील है, यानी ये GT रोड से भी मुख्तसर सफर है। ये 100 किलोमीटर का शॉर्टकट है और आप 1 से 1.5 घंटे का सफर बचा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक हतमी जियोमेट्रिक हद है जिसे मुस्तकबिल का कोई भी मोटरवे मंसूबा अब मजीद मुख्तसर नहीं कर पाएगा। अहम बात इसको मौत की वादी का सफर कहना भी है, क्योंकि M13 का सबसे बड़ा कारनामा फासले की कटौती नहीं बल्कि एक खूनी जोग्राफिया को शिकस्त देना है। मौजूदा M2 मोटरवे भारी ट्रैफिक को सॉल्ट रेंज की खौफनाक पहाड़ियों पर चढ़ने पर मजबूर करती है, जहां 7% की खतरनाक और तवील ढलान रोजाना दर्जनों गाड़ियों की ब्रेक फेल होने और जानलेवा हादसात का सबब बनती है। M13 ने इस जानलेवा जोग्राफिया के खिलाफ बगावत की है। ये मोटरवे पहाड़ पर चढ़ने के बजाय इसके अंदर से गुजरेगी। जेहलम, दीना और सुहावा की इन पहाड़ियों में 1.3 किलोमीटर और 0.6 किलोमीटर तवील ट्विन ट्यूब टनल समेत 3 जदीद तरीन सुरंगें खोदी जा रही हैं। इस फ्लैट ग्रेडियंट इंजीनियरिंग ने पहाड़ की उमूदी चढ़ाई को एक हमवार रास्ते में बदल दिया है, जिसने 50 टन वजनी माल भरदार ट्रकों के गहरी खाइयों में गिरने के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। M2 का रूट पाकिस्तान के ज़र्री दिल से गुजरता है, लेकिन M13 का हदफ कुछ और है। M11 लाहौर सियालकोट और M12 समरियाल खारिया के साथ मिलकर ये कॉरिडोर पाकिस्तान की वाहिद मोटरवे है जिसे खालिसतन एक माशी शहरा के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये बराह रास्त पाकिस्तान के गोल्डन ट्रायंगल यानी सियालकोट, गुजरामाला और गुजरात के अलावा वजीराबाद और जहलम के सनती मराकिज के बीचों बीच से गुजरती है। ये 6 रविया शाहरा इन फैक्ट्रियों को एक बिला तातुल रास्ते के जरिए सीधा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से जोड़ देगी। अगर हम रास्तों को देखें तो आसान अल्फाज में लाहौर से इस्लामाबाद तक पंजाब के तमाम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। ये 117.2 किलोमीटर ऊंची और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए डिजाइन की गई ग्रीनफील्ड शाहरा की तामीर कोई मामूली काम नहीं है। 205 अरब रुपए के इस देव हैकल बजट की बदौलत तामीरी मरहले में 15,000 से 20,000 मकामी लोगों को बराह रास्त रोजगार मिल रहा है। जिन इलाकों के करीब से ये 8 बड़े इंटरचेंज गुजरेंगे, जैसे दीना, सुहावा और गुजर खान, वहां की जमीनों की कीमतों में महज पहले 5 सालों के दौरान 100 से 150% इजाफे का तखमीना लगाया जा रहा है। लेकिन इस मंसूबे का सबसे बड़ा कारनामा वो खामोशी और सुकून है जो ये GT रोड के शहरों को लौटाएगा। दहाइयों से जेहलम, दीना और गुजर खान जैसे शहरों के बीच से गुजरने वाली हैवी ट्रैफिक ने शहरी जिंदगी को अजाब बना रखा है। M13 इस ट्रैफिक के लिए एक बाईपास का काम करेगी। जब 50 से 60% माल भरदार ट्रक और गाड़ियां शहरों के बाहर से इस नई मोटरवे से गुजरेंगी तो GT रोड के शहरों में ट्रैफिक का दबाव 40% तक कम हो जाएगा। इसके नतीजे में मकामी हादसात की शरह में 30 से 40% तक कमी आएगी। और इस पर सफर की बात करें तो इस मोटरवे पर बनने वाले 26 बड़े पुल, जिनमें दरियाए जेहलम पर बनने वाला एक नया अजीमुशान पुल भी शामिल है, सैलाबी मौसम में राब्ता कटने के पुराने मसाइल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में खारियां या दीना के अस्पतालों से एम्बुलेंसेज बमुश्किल 45 मिनट में रावलपिंडी या इस्लामाबाद की मॉडर्न तिब्बी सहूलियात तक पहुंच सकेंगी। आमतौर पर मोटरवेज शहरी ट्रैफिक के तखमीनों पर बनती हैं, लेकिन M13 मुनफरिद है क्योंकि इसकी मंसूबाबंदी के ऐन वक्त में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने मुदाखलत की। काउंसिल के हुक्म पर इस मंसूबे को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन यानी हाई कैपेसिटी शाहरा में तब्दील कर दिया गया। दरअसल ये सिर्फ एक तिजारती रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की मशरिकी सरहद के मुतवाजी चलने वाली ये शाहरा एक स्ट्रेटेजिक, आला काबिलियत वाली दिफाई और लॉजिस्टिक कॉरिडोर है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इमरजेंसी की सूरत में ये शाहरा फौजी नकलो हमल और मोबिलाइजेशन की इस्तेदाद कार में 30% तक इजाफा करेगी। इसके अलावा ये रूट टी चौक रावत पर खत्म होकर रावलपिंडी रिंग रोड से मुंसलिक हो जाएगा, जिससे दारुल हुकूमत की सड़कों पर दबाव पड़े बगैर ट्रैफिक मुल्की नेटवर्क में तकसीम हो जाएगी। मौशी तौर पर यह मंसूबा पाकिस्तान के हाईवे सेक्टर में एक नया बेंचमार्क है। आमतौर पर ऐसे देव हैकल मंसूबे हुकूमत के तरक्याती बजट को निचोड़ लेते हैं, लेकिन M13 का फाइनेंशियल मॉडल हैरानकुन है। ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT मॉडल पर मबनी है, जहां हुकूमत सिर्फ 40 अरब रुपए का वायबिलिटी गैप फंड दे रही है और इसके बदले में 205 अरब रुपए का एक मुकम्मल कौमी असासा हासिल कर रही है। ये 4-1 का रिकॉर्ड लेवरेज है जो मुल्की खजाने के 160 अरब रुपए बचाकर सेहत और तालीम के लिए महफूज कर रहा है। जब लाखों गाड़ियां तम फासला तय करेंगी तो पाकिस्तान को हर साल 20 अरब रुपए से जायद मालियत के इंपोर्टेड ईंधन की बचत होगी। मुल्क के लिए ये रोड फायदे का सौदा मानी जा रही है, क्योंकि 25 साल मुआहदे के बाद ये पूरी मोटरवे अपने अरबों रुपए के असासों और टोल प्लाजों के समेत 100% मुफ्त हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत बन जाएगी। लेकिन ये भी याद रखें, ये वही मोटरवे है जिस पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तनकीद हो रही है। इसलिए आएं और इसका 360 डिग्री जायजा लें तो जमीन पर हकाइक कदरे मुख्तलिफ और चैलेंजिंग नजर आते हैं। पहला बड़ा चैलेंज है एग्जीक्यूशन रिस्क। गुजरात, जेहलम और रावलपिंडी में जमीन के हुसूल यानी लैंड एक्विजिशन का आगाज 2022 में तो हो गया था, लेकिन जायदाद की कीमतों पर मकामी आबादी के साथ कानूनी तनाज़ात ठेकेदार को जमीन के कब्जे यानी राइट ऑफ वे देने में शदीद ताखीर का सबब बनते हैं।
दूसरा खतरा इक्तिसादी है। 205 अरब का तखमीना अफरात-ए-ज़र, करेंसी की गिरावट और आलमी मंडी में सीमेंट, स्टील और तारकोल की कीमतों का मोहताज है। और फिर है माहौलियाती कीमत। 117 किलोमीटर तवील शाहरा और सॉल्ट रेंज में बारूदी सुरंगों के धमाके मकामी जंगली हयात, जंगलात और पानी की कुदरती गुजरगाहों के लिए शदीद खतरा है। इस मंसूबे का सबसे बड़ा इम्तिहान इसकी कमर्शियल कामयाबी है, क्योंकि ये BOT मॉडल के तहत एक निजी सरमायाकारी है, इसलिए कंपनी को 25 सालों में अपना मुनाफा निकालना है। इसका मतलब ये है कि M13 पर प्रीमियम टोल रेट्स नाफिज होंगे, जो कि पुरानी मोटरवेज से काफी ज्यादा होंगे। अगर ये टोल टैक्स गरीब ट्रांसपोर्टर्स की पहुंच से दूर रहा, तो इस बात का कभी इम्कान है कि बहुत से माल भरता ट्रक M13 के बजाय पुरानी सुस्त लेकिन टोल फ्री GT रोड N5 का ही इंतखाब करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सड़कों से ट्रैफिक का बोझ कम करने का असल हुकूमती मकसद ही धुंधला हो जाएगा। इसी बात को जवाब बनाकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ने इस मंसूबे को मुसाबिकती बोली के बजाय बराह रास्त फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO को देने की मंजूरी दी है, और यही वजह है कि लोग फौज पर तनकीद कर रहे हैं। हुक्काम का इस्तदलाल है कि स्ट्रेटेजिक अहमियत के बायस पब्लिक प्राइवेट एक्ट के सेक्शन 20 के तहत नेगोशिएटेड प्रोक्योरमेंट की गई है, और चूंकि M11 और M12 भी FWO ही बना रही है, इसलिए M13 को इसी सिलसिले की तौसीह माना जाए। मगर अहम बात यह है कि इसकी हतमी मंजूरी अभी फेडरल कैबिनेट ने देना है। याद रखें, इस मंसूबे का हदफ 2028 है। दिसंबर 2028 वो हदफ है जब ये मंसूबा अपने तकमील को पहुंचेगा। लेकिन कल की शाहराह सिर्फ तारकोल से नहीं चलेगी। इस मंसूबे को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की तनसीब की जा रही है। इसका मतलब है खुदकार स्पीड कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज साइंस और सुरंगों के अंदर मौसम की रियल टाइम मॉनिटरिंग। टोल प्लाजों पर कतारों से बचने के लिए M टैग पर मबनी मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग का निजाम वज़ा किया गया है। और अगली 2 दहाइयों के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इनकलाब को मद्देनजर रखते हुए दोनों सर्विस एरियाज पर हाई कैपेसिटी फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। यानी ये जदीद तरीन रोड होगी जो हम देखेंगे। और आप इस रोड के बारे में जो भी सवाल करना चाहें या कोई राय देना चाहें, हमें कमेंट्स में जरूर आगाह करें। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।